कैसे हैं आप सब लोग। सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन अगर आप इंग्लिश मीडियम से करना चाहते हैं देन यू आर एट द राइट प्लेस। चेंज द मीडियम फॉर यूपीएससी इज द नेम ऑफ द चैनल। डू सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर अमंग ऑल दी हिंदी मीडियम एस्पिरेंट्स, जिससे हिंदी मीडियम एस्पिरेंट्स का सिलेक्शन ज्यादा से ज्यादा सिविल सर्विसेज में हो सके। आपने अभी रिसेंट का यूपीएससी का रिजल्ट देखा होगा, हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स का रिजल्ट लगातार गिरता जा रहा है। सो इस चैनल का एक ही मोटो है कि हम कितना ज्यादा से ज्यादा जो हिंदी मीडियम के एस्पिरेंट्स हैं उनके रिजल्ट के रेशियो को और ज्यादा इंप्रूव कर सकें, इनहांस कर सकें, बढ़ा सकें, जिससे ज्यादा से ज्यादा जो हिंदी मीडियम के एस्पिरेंट्स हैं वो आईएएस और आईपीएस जैसी सर्विसेज में जा सकें। तो सबसे ज्यादा जो हिंदी मीडियम एस्पिरेंट्स के अंदर एक फियर रहता है कि हम इंग्लिश कैसे पढ़ना स्टार्ट करें। इंग्लिश में बहुत सारी चीजें हैं, इंग्लिश में ग्रामर है। तो ये देखिए द हिंदू न्यूज़पेपर है, जैसे ये आपके सामने क्या दिख रहा है आपको, द हिंदू न्यूज़पेपर दिख रहा है, राइट। दिस इज द हिंदू न्यूज़पेपर, फर्स्ट आर्टिकल है इसका। तो जो भी लोग बिल्कुल बिगिनर हैं, जो बिल्कुल शुरू से स्टार्ट कर रहे हैं कि यार कहां से हम पढ़ना शुरू करें, अगर हम पढ़ना शुरू भी करना चाहते हैं तो हम कहां से पढ़ना शुरू करें, ये आपके माइंड में सबसे पहला क्वेश्चन आता है, राइट। तो अब जो ये द हिंदू का आर्टिकल है दैट इज रिटन ऑन द बोर्ड, ये आपके सामने बोर्ड पर लिखा है। अब आपको मैं इसमें से शो करता हूं कि कैसे इसमें जो भी ग्रामर है वो हमें क्या हमारे यूज की कि हमको ग्रामर पढ़ना ही पढ़ना है, या अगर हम न्यूज़पेपर को डायरेक्टली पढ़ना शुरू करें तो कितनी जल्दी हम इन सब चीजों से पढ़ करके सीख सकते हैं, राइट। और हमें खुद भी लगना चाहिए कि अगर हमने इस आर्टिकल को रीड किया तो रीड करने के बाद हमें समझ में आना चाहिए कि यस वेदर वी रियली आर एबल टू अंडरस्टैंड समथिंग दैट इज रिटन ऑन दिस पर्टिकुलर article, right? Are we able to understand or not? So this is what we have to try. So try to listen small English sentences what I am speaking to you, and have a little focus on your mind and see that how it is working. The way you were thinking, आप जिस तरीके से सोच रहे थे, it is not that tough. It is not at all that tough. ये उतना ज्यादा कठिन बिल्कुल भी नहीं है। अभी हम देखते हैं how we can definitely make something out of this. इसका मतलब है कि हम कैसे इसमें से समझ सकते हैं। So ये आज का द हिंदू का न्यूज़पेपर का एक स्मॉल सा आर्टिकल है, एंड दिस इज आई चेंज द मीडियम फॉर यूपीएससी इन इंग्लिश। जितने भी हिंदी मीडियम के एस्पिरेंट्स हैं उनको इंग्लिश मीडियम में चेंज करना ही चाहिए, जिससे कि इनके सिलेक्शन के चांसेस और ज्यादा एनहांस होते हैं, राइट। नाउ दिस इज द हेडिंग, वोटर्स ब्रेव हीट वेव, first phase has over 62% turnout. This is the heading of the article, right? अब आपको इसमें कोई ग्रामर कुछ ध्यान नहीं देना है। आप देखिए जैसे यहां पे वर्ड लिखा हुआ है ब्रेव, वोटर्स मतलब क्या, हम सभी लोग को पता है वोटर्स मतलब मतदाता, हम सभी लोग जो वोट देने के लिए जाते हैं। ब्रेव का मतलब यहां पे वैसे तुमको पता है बहादुर होता है, कोई इंसान बहुत साहसी होता है, उसको हम बोलते हैं ब्रेव। सो वोटर्स ब्रेव हीट वेव, हीट वेव मतलब क्या है, अगर आप हीट को अलग कर दें और वेव गर्मी में जो बहुत ज्यादा तेज गर्म हवाएं चलती हैं, तो वोटर्स ब्रेव हीट वेव्स। तो अब यहां पे साहसी और बहादुर तो इसका एक्चुअल मीनिंग है, बट इंग्लिश में वर्ड कैसे यूज होते हैं कि ब्रेव मतलब क्या है, जीतना, वॉन करना, विन करना, राइट। तो यहां पे ब्रेव का मतलब हो जाएगा जीतना। तो आप इसका सेंस समझना सीखिए कि वोटर्स ब्रेव हीट वेव। तो न्यूज़पेपर की जो लैंग्वेज होती है वो इसी तरीके से लिखी होती है फंक्शनल नॉलेज के लिए, ठीक है ना, एक फंक्शनल वे में लिखी होती है। तो अगर हम उसको उस तरीके से पढ़ेंगे देन ओनली वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट हाउ द थिंग्स आर बीन रिटन इनटू द न्यूज़पेपर, राइट। सो वोटर्स ब्रेव हीट वेव्स, तो इनका कहने का मतलब है इलेक्शन कमीशन ने ये लाइन बोली है कि वोटर्स ब्रेव हीट वेव। वोटर्स ने क्या किया, वो हीट वेव, कितनी भी ज्यादा गर्मी थी बट सारे वोटर्स बाहर आए और उन्होंने वोट किया, ठीक है ना। ये इसका सेंस है यहां से। फर्स्ट फेज मतलब पहला चरण जो लोकसभा इलेक्शंस का है वो हुआ, तो फर्स्ट फेज हैज ओवर 62% टर्नआउट। टर्नआउट मतलब क्या होता है, लोग बाहर आए, कितने, लगभग 62% से भी ज्यादा लोग बाहर आए। अब हैज जैसे आपको भूल जाना है, क्यों, अभी सारा कुछ एक बार में नहीं समझना, तो हमें इसका सेंस समझ में आया कि नहीं आया। अगर अब किसी से ये बोला जाए कि यू जस्ट रीड दिस लाइन एंड टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, you would be easily able to tell that this is the meaning of this particular heading of this article, right? So जब आपको पहले तो आपको सबसे पहले समझना है कि मुझे सेंस समझना है। अब आप इससे पहले जानते हो कि विन मतलब जीतना होता है, ब्रेव मतलब थोड़ी ना जीतना होता है, बट साहस से हम लोग क्या करते हैं, जब किसी चीज के लिए हम साहस दिखाते हैं तो हम जीत जाते हैं ना, उस चीज को हासिल कर लेते हैं। तो वही लिखा है वोटर्स ब्रेव हीट वेव। अब अगर ये चीज आप अच्छे से समझ लेंगे तो इसका सेंस आपके माइंड में आ गया, तो नेक्स्ट में जब भी आपको कहीं मिलेगा तो यू वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड थिंग्स बेटर, राइट। सो अब देखिए यहां से पढ़ते हैं, लक्षद्वीप सॉ मतलब देखा, लक्षद्वीप सॉ द हाईएस्ट टर्नआउट एट 83.88%। तो अभी देखिए यहां पर अब इसमें सबसे अच्छा फायदा ये है कि एक बार जब आप किसी वर्ड को याद कर लेते हैं, जैसे कि टर्नआउट, तो मतलब क्या है, बाहर लोग निकले वोट देने के लिए, क्योंकि जब इलेक्शन हो रहा है तो बट ऑब्वियस है, माइंड में ये स्पष्ट है कि लोग बाहर जाकर के वोट देंगे, राइट। तो वोटर्स ब्रेव हीट वेव, फर्स्ट फेज हैज ओवर 62% टर्नआउट। अब देखिए वही सेम टर्नआउट यहां पर भी यूज हुआ है वर्ड, राइट। तो मतलब लोग निकले। अब क्या लिखा, लक्षद्वीप सॉ मतलब देखा,
ठीक है, सॉ मतलब देखा। सो लक्षद्वीप सॉ द हाईएस्ट टर्नआउट, हाईएस्ट मतलब सबसे ज्यादा, टर्नआउट मतलब सबसे ज्यादा लोग बाहर निकले, मतलब 100 में से लगभग 84 लोगों ने वोट किया, राइट। तो ये आपके लिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, राइट, और आपको द हिंदू न्यूज़पेपर भी समझ में आ रहा है, राइट। एंड बिहार दी लोएस्ट, बिहार में सबसे कम परसेंटेज हुआ। देखिए यहां पर 84 ऑलमोस्ट, और यहां पर लगभग 85, मतलब जस्ट हाफ हुआ। तो बिहार में लोग क्यों इतना कम परसेंटेज में वोट कर रहे हैं? तो यह ना इसका मतलब बिहार द लोएस्ट ऑफ 44.8% सेज इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन ने यह बात बोली है, ठीक है, समझ में आया आपको? अभी आपको ये नहीं समझना कि इसमें ग्रामर क्या है, यू जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट वेदर यू आर एबल टू अंडरस्टैंड सेंस, कि ये लाइन बोलना क्या चाहती है, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड इट और नॉट। इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड देन मूव लिटिल अहेड, राइट। सो द नेक्स्ट सेंटेंस इज वायलेंस। तो वायलेंस को इसको कैसे पढ़ते हैं? वाई, जैसे ये लिखता है ना ABCD XYZ, तो वाई, तो फर्स्ट यू से वाई लाइक दिस, वाई। एंड वायलेंस वॉज रिपोर्टेड, तो रिपोर्ट करना कहीं पर मतलब रिपोर्ट आ रही है, वायलेंस वॉज रिपोर्टेड। कहां पर वायलेंस? अब देखो वॉज लगा हुआ है तो आप समझो कि हाँ कहीं पे ये चीज हो चुकी है, तभी तो ये पीछे पास्ट टेंस में जा रहा है। तो वायलेंस वॉज रिपोर्टेड इन मणिपुर। रिपोर्ट कहां से आई वायलेंस की? वायलेंस मतलब क्या है? कुछ उद्दंडता हुई, कुछ लोगों ने फोड़ फाड़ की, ऐसा करके कुछ सही काम जो नहीं हुआ उसको बोलेंगे वायलेंस, ठीक है। सो वायलेंस वॉज रिपोर्टेड इन मणिपुर। मणिपुर में वायलेंस हुआ, वेस्ट बंगाल में वायलेंस हुआ, एंड छत्तीसगढ़ में हुआ। अब इसमें कोई ग्रामर आपको परेशान कर रही है? कुछ नहीं, वेरी सिंपल, जस्ट स्टार्ट। आप अगर नहीं स्टार्ट करोगे अपने मीडियम को चेंज करना, सो आप सोचो हु विल वर्क फॉर यू, राइट। आप देख रहे हैं लगातार हिंदी मीडियम का रिजल्ट गिरता जा रहा है, राइट। सो चेंज योर मीडियम, थिंक एंड स्टार्ट रीडिंग, शो अप सम करेज, राइट। यू कैन ब्रेव द यूपीएससी। आप इस वर्ड को ऐसा भी यूज कर सकते हैं कि व्हेन यू आर चेंजिंग योर मीडियम, ब्रेविंग यूपीएससी। ब्रेविंग मतलब आप अगर आप अपने मीडियम को चेंज करेंगे हिंदी से इंग्लिश में, सो चांसेस ऑफ योर्स विल एनहांस इन गेटिंग इनटू द सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, ठीक है ना। मतलब आपके चांसेस और ज्यादा इंक्रीज हो सकते हैं, राइट। देन पोलिंग हैज बीन कंप्लीटेड, तो हैज बीन कंप्लीटेड अब आपको कैसे समझना है? जैसे ग्रामर है, अब आप सोचोगे सर ग्रामर है, अब देखिए यहां पे आ गया हैज बीन कंप्लीटेड, राइट। तो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ठीक है, और ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है। अब यहां पे लिख गया पोलिंग हैज बीन कंप्लीटेड फॉर 10 स्टेट्स। अब अगर इतना लेते हैं तो आपको कैसे नोट्स बनाने इसमें से, अगर आपको इंग्लिश इंप्रूव करनी है तो जैसे लिखा पोलिंग हैज बीन कंप्लीटेड, तो आपको लिखना है पोलिंग मतलब क्या है? वोट पढ़ना। तो वोट पढ़ना कहां पे कंप्लीट हो चुका है? कितने? 10 स्टेट में। तो यहां पे क्या है? कंप्लीट हो चुका है। तो ये आपने लिखा कंप्लीट हो चुका है या हो चुकी है। जो मत डालने की जो प्रक्रिया है वो 10 स्टेट्स में पूरी हो चुकी। तो अगर आपने ये लिखा हैज बीन कंप्लीटेड तो मतलब पूरी हो चुकी है। कहीं भी आपको न्यूज़पेपर में दिखे, किसी भी बुक में दिखे, तो आप इस चीज को समझ सकते हैं कि हैज बीन कंप्लीटेड मतलब पूरी हो चुकी है, ठीक है ना। अब ये जहां भी आप देखोगे हर जगह ये यूज होगा, बहुत सारी जगह यूज होगा। कोई भी आर्टिकल पढ़ोगे डेफिनेटली ये फ्रेज आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से एक बार आपने याद किया, फिर आप 10 जगह जब इसको रीड करोगे तो भी आपको समझ में आएगा, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, राइट। एंड यूनियन टेरिटरीज जो हमारी यूटीज हैं उसमें भी कंप्लीट हो चुका है इन द ओपनिंग फेज। तो ओपनिंग फेज क्या होगा? जो अभी पहला चरण है उसको बोलते हैं ओपनिंग फेज, या यहां पर ओपनिंग फेज की जगह फर्स्ट फेज भी लिख सकते हैं, ठीक है। सो नाउ नेक्स्ट इज अ वोटर टर्नआउट ऑफ 62.37% was recorded in the first phase of the Lok Sabha election on Friday, which sealed the fate of candidates in 102 constituencies across 21 state and union territories. अब देखिए यहां से क्या लिखा है कि वोटर का जितना भी टर्नआउट था वो कितना था? टोटल 62.3.7%, जो कि रिकॉर्ड किया गया कि हां इतने लोगों का एक हमारे पास संख्या डेटा इलेक्शन कमीशन जो है वॉच करता रहता है, तो हमें पता चला कि 62.3% लोग हैं जिसको रिकॉर्ड किया गया है। इतना वोटर टर्नआउट हुआ है, ठीक है। फर्स्ट फेज में हुआ है, पहले चरण में हुआ, और वो किस चीज का पहला चरण है? ऑफ द लोकसभा। तो ऑफ मतलब का आप समझ सकते हैं, लोकसभा के पहले चरण में रिकॉर्ड किया गया कितना डेटा? 62.37% वोटर जो उसमें बाहर निकले थे, है ना। ऑन फ्राइडे के दिन। तो जब भी आप कहीं पर कोई डे देखें तो उससे पहले आपको हमेशा ऑन लगा मिलेगा, ठीक है। तो इसका अलग से मीनिंग निकालना ही नहीं है, ठीक। विच सील्ड मतलब क्या है? अब आप गए, आपने वोट दबाया, ईवीएम पे आपने बटन दबाया, तो क्या हुआ? आपने जैसे बटन दबाया तो जिसके लिए भी बटन दबाया उसकी जो किस्मत है वो सील कर दी, आपने बंद कर दी उस चीज के अंदर। तो वही लिखा है विच सील्ड, विच मतलब जिसने which sealed the fate of candidates। फेट मतलब क्या है? भाग्य,
किस्मत या आगे जो भी उनका होने वाला है हार जीत, वो आपने कैंडिडेट्स की उसमें सेट कर दी। कहां सेट कर दी? 102 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में। तो 102 मतलब 102 जगह जहां जहां से लोग यहां पे कंटेस्ट करने के लिए खड़े हुए थे अक्रॉस 21 स्टेट, 21 स्टेट्स की 102 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में और यूनियन टेरिटरीज की, वहां पर आपने अपने वोट का उपयोग किया, राइट। अब क्या है? द वोटिंग परसेंटेज इज लाइकली, ठीक है, ये लाइकली मतलब क्या है? इसका मतलब होता है संभवता, ठीक है, या लगभग लगभग पक्का ऐसा होगा। सो द वोटिंग परसेंटेज मतलब कितने परसेंट वोटिंग होगी, द वोटिंग परसेंटेज इज लाइकली टू गो अप, इज लाइकली टू गो अप। तो अप मींस अप मतलब ऐसी संभावना है कि वोटिंग का जो परसेंटेज है मतलब ज्यादा से ज्यादा लोग वोट करने के लिए आएंगे। व्हेन रिपोर्ट्स फ्रॉम ऑल पोलिंग स्टेशंस, ऑल पोलिंग स्टेशंस क्या होता है? जहां जहां पर भी मतदान होता है, तो उसको हिंदी में क्या कहते हैं? मतदान केंद्र, ठीक है ना। फ्रॉम ऑल पोलिंग स्टेशंस आर ऑब्टेन्ड, ऑब्टेन्ड मतलब जब वहां से रिपोर्ट मंगा ली जाएगी, ऑब्टेन्ड मतलब मंगा लेना, लेना या पूछ लेना कि हाँ वहां पर कितने वोटिंग, उसका डेटा हमें दो, तो ऑब्टेन्ड मतलब डेटे को लेना, ठीक है। द इलेक्शन कमीशन सेड इन अ स्टेटमेंट, है ना, एक वक्तव्य में इलेक्शन कमीशन ने ये बात बोली है पूरी यहां से यहां तक, ठीक है, समझ में आ गया आपको। द पोल बॉडी, तो पोल बॉडी क्या होता है? द पोल बॉडी वॉज कमेंडेड, द पोल बॉडी ऑल्सो कमेंड, तो जैसे यहां पे वर्ड लिखा ना पोल बॉडी, तो इसका मतलब क्या? इलेक्शन कमीशन है ये। तो इंग्लिश में ऐसे लिखा था, इलेक्शन कमीशन को पोल बॉडी भी कहता है ना, कि जो भी जितना भी कुछ हो रहा है चुनाव में, तो उसकी एक ही तो बॉडी है, वही तो सब कुछ संचालित कर रहा है। तो उसको अगर आप यहां पे लिख दें इलेक्शन कमीशन भी लिख दें तो भी सही होगा। द पोल बॉडी ऑल्सो मतलब भी, ठीक है, जो भी बिल्कुल बिगनर हैं वो भी इसको पढ़ सकते हैं। जस्ट यू हैव टू शो अप द करेज एंड यू कैन ब्रेव योर सिलेक्शन, राइट। सी हाउ वी कैन यूज दिस वर्ड ब्रेव, राइट। So the poll body also commended the high voter turnout. Commended मतलब क्या होता है? प्रशंसा करना, ठीक है। हाई वोटर टर्नआउट, हाई वोटर टर्नआउट मतलब क्या? जो इतनी ज्यादा संख्या में लोग बाहर वोट देने के लिए निकले हैं, उसको इलेक्शन कमीशन ने बहुत ही प्रशंसा की है, उस चीजों की उसकी बहुत ही प्रशंसा की है कि हाँ बहुत अच्छा लगा कि बहुत। और डिस्पाइट द हीट वेव्स, डिस्पाइट मतलब के बावजूद भी, के बावजूद भी हीट वेव मतलब इतनी गर्मी होने के बावजूद भी जो हाई वोटर टर्नआउट हो, जो ज्यादा ज्यादा संख्या में लोग मतदान करने के लिए बाहर आए हैं, उसको इलेक्शन कमीशन ने बहुत अप्रिशिएट किया है, बहुत प्रशंसा की है, बहुत कमेंट किया है, राइट। द पोल परसेंटेज was 69.4% in the first phase of the 2019 इलेक्शन। अब जब 2019 का जो लोकसभा इलेक्शन हुआ था, उसमें फर्स्ट फेज में, पहले चरण में कितने हुई थी? 69.4% हुई थी। और अभी के कितने फर्स्ट फेज में हुई है? आप आराम से देख सकते हैं 62, राइट, फर्स्ट फेज में, ये देखिए, है ना। सो लाइकवाइज यू कैन लर्न, यू कैन अंडरस्टैंड द थिंग्स प्रॉपर्ली, राइट। सो हियर इज द आर्टिकल, यू ओपन अप द न्यूज़पेपर इन योर मोबाइल, ओके, एंड जस्ट स्टार्ट रीडिंग एंड जस्ट थिंक अबाउट इट कि यार हाँ दिस इज द हिंदू न्यूज़पेपर, व्हाई हैव आई नॉट बीन रीडिंग इट सिंस वेरी लॉन्ग टाइम। सी यू विल हैव टू स्टार्ट, देयर इज नो रॉन्ग टाइम टू डू गुड थिंग्स, ऑलवेज रिमेंबर दैट। सही काम को करने के लिए, ठीक है ना, कोई उपयुक्त समय सही या गलत नहीं होता, हमेशा समय सही होता है। सो देयर इज नो रॉन्ग टाइम टू डू गुड थिंग्स, ऑलवेज कीप इन योर माइंड। Start reading the newspapers every single day. Start with very small articles every single day. Just try to read, try to understand, and these very simple words like brave. So earlier you knew what is the meaning of the brave, like somebody who's very sassy, very courageous kind of a person, but when you are using those kind of sentences, then you see the sense or the meaning of that particular word get changed when it is used in a particular sentence to convey certain kind of meaning, right? So this is what I'm trying to convey, that everybody who's from the Hindi medium, no matter you are from Bihar, Chhattisgarh or Hindi medium student, throughout, still you can definitely read the newspapers. किसी की बात आप मत सुनो, you focus on yourself, be selfish, it is your life, you will have to get selected. If you really want to be an IAS officer, IPS officer, these are the biggest thing in our country in the form of a job. So if you want to ace these examinations, you'll have to be extremely better where you are. So just come out of your comfort zone and start working on hard. Or for any kind of help, see, this is the number 7080507433. Sorry, it's 708050, it is not 90. 708050 is the number. You can send the WhatsApp number, you can send your WhatsApp messages, whatever the queries that you have. I'll be definitely responding it within a matter of 24 hours. But my request is to all the Hindi medium aspirants, start reading the Hindu newspaper or the Indian Express newspaper. Start reading the NCERT which are written in English, right? It will help you. It is not that tough. For any kind of help, you can connect me on this particular number. इसको जितना ज्यादा हो सके हिंदी मीडियम एस्पिरेंट से आप इसको शेयर करिए, जिससे कि सब एक इंसान को लगे कि हाँ हम चेंज कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास कोई होप, उनको लगता है हिंदी मीडियम का रिजल्ट ऐसा है, हम मेहनत। आपको भावनाओं में नहीं बहना है, यू विल हैव टू बी प्रैक्टिकल। आपको देखना है कि आप किसके अगेंस्ट कंपीट कर रहे हो। अभी जो इस साल के
जो नंबर 1 टॉपर हैं वो कहां से पढ़े हुए हैं? आईआईटी रुड़की से पढ़े हुए हैं, आई थिंक आईआईटी कानपुर से पढ़े हुए हैं, राइट? तो आप वो भी अच्छे हैं, बट आप ये सोचो कि हम उनके अगेंस्ट कंपीट करें तो हमारा लेवल हमें कहां तक ले जाना पड़ेगा, राइट? सो थिंक लाइक दैट, अपने माइंड को आप स्टार्ट करो, ओके? सो अगर आपने इस वीडियो को यहां तक देखा, इसको शेयर करिए एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।